हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों, क्लास 11th हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं, या फिर हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हों, या फिर हो सकता है एक आधे दिन में ही हों। ठीक है, तो इस हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th को क्या क्या करना है, कौन कौन से वो टॉपिक है जिनके बिना आपका पेपर तैयार नहीं होने वाला है, जिनको करके जाने पर आपको मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट हो सकता है, बताऊंगा आपको इसी वीडियो में सब कुछ। दोस्तों, क्लास 11th हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों शुरू होते हैं हमारे। सबसे पहले बता दूं आप लोगों को बिजनेस स्टडीज़ का पेपर पैटर्न क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड। अगर आपका पेपर पैटर्न 80 मार्क्स के अकॉर्डिंग बन रहा है, अगर आपके स्कूल वालों ने कहा कि जो पेपर आपका आने वाला हाफ ईयरली का वो 80 मार्क्स का आएगा, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग ये पेपर पैटर्न हो सकता है। 1 मार्क के 20 क्वेश्चन जिनमें MCQ असर्शनिज्म बेस्ड क्वेश्चन और 1 वर्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। 3 मार्क के 4 क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। 4 मार्क के 6 क्वेश्चन जो कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, और 6 मार्क के 4 क्वेश्चन जो कि वेरी लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, जिनका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 2 पेज से ज़्यादा जाना चाहिए अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ये हमारा एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न है दोस्तों बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th के लिए। और एक चीज़ और बता दूं आप लोगों की अच्छी से अच्छी तैयारी कराने के लिए, जितना भी हमने चैप्टर कवर करे हैं फर्स्ट टर्म के लिए, हम लोग फर्स्ट टर्म में शुरू के 6 चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ के कवर करेंगे, क्योंकि यही 6 चैप्टर ज़्यादातर स्कूल में कराए जाते हैं फर्स्ट टर्म में। हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को जो कि इंपॉर्टेंट है हिंदी में बाकायदा डिस्प्ले करा गया है, ताकि आपको, अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं और आपका भी सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो आपको दिक्कत ना आए, इसलिए आपकी ज़रूरत का भी ध्यान रखा गया है। दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसको हम लोग इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस के नाम से भी जानते हैं। सिलेबस आपके सामने आ रहा है, सिलेबस आप अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं सिलेबस की बात नहीं करने वाला, क्या क्या है सिलेबस में आपको पता है ऑलरेडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूं, मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड फीचर्स ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने के पूरे चांसेस हैं इसके। ठीक है, 3 डिफरेंस आपको याद करने हैं बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर, और आना आपको पूरा टेबल चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है इनमें जो डिफरेंस पूछे जाते हैं ना, टीचर मेंशन करता है किन किन बेसिस पर आपको डिफरेंस लिखना है, ये टीचर मेंशन कर देता है कभी कभी, तो आप अच्छे से इसको कर लेंगे। आपको डिफरेंस पूरा रेडी करके जाना है। बाकी वैसे अगर आपको याद करना हो तो एनी 3 बेसिस इज सफिशिएंट। इसके अलावा सेकेंडरी इंडस्ट्री के कौन कौन से टाइप्स हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ऑक्सिलरी ट्रेड का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और बिजनेस रिस्क और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं ये आप जाने तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जो इसमें हमारा पुराना फंडामेंटल ऑफ बिजनेस वाला पार्ट है, उसमें आपके मेजर ट्रेड सेंटर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, MCQ में आता है वो भी, ध्यान रख के चलना। जैसे पाटलिपुत्र, तक्षशिला, ये अलग अलग जगहों का नाम बता देंगे आपको, और पूछा जाएगा कौन सा ट्रेड सेंटर है, किस चीज़ के लिए फेमस था, ऐसे करके बहुत सारे ट्रेड सेंटर्स के उसमें नाम मेंशन करे गए हैं। आप अच्छे से उसको जाएंगे पढ़ के, ये काफ़ी बेनिफिट आपको दे सकता है। और अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता तो टेंशन क्यों ले रहे हो आप, आपको इस चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी हमारी बिजनेस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट में, बहुत अच्छी वीडियो है, ज़रूर देखिएगा दोस्तों। हिंदी में सारे क्वेश्चन आपके सामने मेंशन करे गए हैं। व्यापार और सुविधाओं, विशेषताओं का ध्यान रखते हुए अर्थ, व्यावसायिक पेशे और रोजगार के बीच कोई 3 अंतर, द्वितीयक उद्योग के प्रकार, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन मेंशन करे गए हैं। जिनका है वो उसके अकॉर्डिंग रेडी कर लेंगे, आपके सामने लिखे हुए आ रहे हैं दोस्तों। नाउ लेट अस मूव टू द चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या सिलेबस में है आपके सामने ऑलरेडी लिखा आ रहा है, काफ़ी कुछ है सिलेबस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन पार्टनरशिप के फीचर, उसके टाइप्स और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। चाहे हो सकता है टाइप्स ऑफ पार्टनर पूछ लें, हो सकता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पूछ लें, कुछ में टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप या फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पूछ सकते हैं। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से आ ही जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, इसके अलावा कंपनी से फीचर कौन कौन से हैं, और प्राइवेट कंपनी कैसे बेटर है पब्लिक कंपनी से, डिफरेंस के रूप में आप उसको तैयार करके जाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज क्या होती है कंपनी के फॉर्मेशन में। आई रिपीट, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज क्या होती है कंपनी की फॉर्मेशन के अंदर,
आपको इसको आना चाहिए। तो दोस्तों कैपिटल सब्सिशन की स्टेज को आपको बहुत अच्छे से रेडी करके जाना है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाले चैप्टर से, जो कि इसी चैप्टर का पार्ट है, एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको तैयार करना है डायरेक्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू के लिए। क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके क्लॉजेस कौन कौन से हैं, आर्टिकल एसोसिएशन क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से रूल्स लिखे जाते हैं, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। और मेमोरेंडम का क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इन सारी इन्फॉर्मेशन को आपके सामने हिंदी में भी डिस्प्ले करा गया है, अच्छे से इसको करके जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। चैप्टर बहुत अच्छा है, छोटा सा चैप्टर है, सिलेबस आपके सामने आ रहा है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहते हैं दोस्तों, वो रहते हैं हमारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन उसके फीचर्स के साथ, गवर्नमेंट कंपनी उसके फीचर्स के साथ, और ग्लोबल एंटरप्राइजेस एमएनसी भी उनके फीचर्स के साथ। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कभी डायरेक्ट नहीं आता इस चैप्टर से, हमेशा या ज़्यादातर केस स्टडी देखी गई इस चैप्टर में। आपको एक एग्जाम्पल देंगे और उस जैसे जस्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज आपके सामने आ गया LIC, ठीक है, क्वेश्चन में LIC की बात चल रही है और पूछा गया LIC किस टाइप की पब्लिक फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज है, तो LIC हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ठीक है। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपके बुक्स में NCERT में बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल्स हैं, आप उनके हिसाब से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। MNCs आपको पता ही है, कोको कोला, पेप्सी, ये सब MNC है, इनका नाम ले लेंगे क्वेश्चन के अंदर, उससे रिलेटेड एक केस स्टडी दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा बताओ किस तरह का एंटरप्राइज है, आप बता देंगे भाई पूरे कंट्री में डील कर रहा है, अलग अलग कंट्री में डील कर रहा है, इसलिए MNC है और उसके फीचर कौन कौन से आपको आने चाहिए अच्छे से दोस्तों। ये सारी भी डिटेल हिंदी में दे रखी है, आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। भाई बहुत ही सिंपल चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस के सारे प्रिंसिपल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक ड्राफ्ट का मीनिंग, और टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ये 4 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इससे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ की वीडियो भी आपको बिजनेस की प्लेलिस्ट में हमारी मिल जाएगी। बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 की प्लेलिस्ट में टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट से रिलेटेड जितनी केस स्टडी हैं कवर करी गई हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस को समझाया भी गया है और केस स्टडी को बहुत अच्छे से कवर करा गया है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के। हिंदी में भी यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्प्ले करा गया, आप इन सब टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर हमारे पास बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 के लिए, जिसका नाम है अमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इसका सिलेबस आपके सामने आ रहा है फिलहाल, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, मीनिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के क्या क्या फायदे हैं आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा डिस्टिंग्विश बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस को मैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, ये आप अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बता रहा हूँ, स्कोप ऑफ ई बिजनेस में इंट्रा बी कॉमर्स के नाम से एक डिटेल दे रखी है आप लोगों को, अगर आप उसको रीड करके जाएंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा हो सकता है। आई रिपीट, इंट्रा बी कॉमर्स, ध्यान रखेंगे इस बात को। और फाइनली हमारा लास्ट चैप्टर क्लास 11 के लिए, चैप्टर का नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। आई होप ये 6 चैप्टर में से ही आपके हाफ ईयरली के सारे चैप्टर आ रहे होंगे। इसके अलावा अगर बाई चांस किसी और चैप्टर से आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बता देना, आपको बता देंगे यार, टेंशन ना लो। जल्दी से वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और शेयर करो, धड़ाधड़ शेयर करते जाओ सारे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि पेपर तो भैया इसी से बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। चैप्टर के सारे सिलेबस के कवर करा गया आपके सामने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तैयार करना है कंसेप्ट एंड केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे से करना है इसको। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर, एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट। और तीसरा हमारा बिजनेस एथिक्स एंड एलिमेंट्स, ठीक है। व्यावसायिक नैतिकता क्या होता है और उसके तत्व कौन कौन से हैं, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिजनेस एथिक्स वाला ही है, जिसको मैं व्यावसायिक नैतिकता के नाम से जानता हूँ। बहुत अच्छा है टॉपिक ये वाला, इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। और कंसेप्ट एंड केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा सबसे पहला टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से रेडी कर लेंगे। तो ये थे दोस्तों हमारे क्लास 11 के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने कवर करे बहुत ही डिटेल मैनर में। आई जस्ट होप ये सारे क्वेश्चन आपके डेफिनेटली हेल्प करेंगे एग्जाम में। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और अमेजिंग वीडियोस के लिए, हर चैप्टर की केस स्टडी वाली वीडियोस के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, आपका अपना चैनल 1-to-1 क्लासेस। और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हाफ ईयरली एग्जाम के सैम्पल पेपर्स के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं
1-to-1 क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप कहाँ से प्ले स्टोर से। इवन आप एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा ORG कोड RVYWA जैसे आप एंटर करेंगे RVYWA आपको 1-to-1 क्लासेस ऐप मिल जाएगी दोस्तों, एप्पल के अंदर भी, एप्पल फ़ोन के अंदर भी। जल्दी से डाउनलोड करो और फ़ायदा उठाओ अमेजिंग कंटेंट का जो कि सिर्फ आप लोगों के लिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।